बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। हरस चलो हनुमान, हरस चलो हनुमान। हनुमान जी आगे बढ़े, एक राक्षसी और मिली, हनुमान जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। छोटा सा रूप बना लिया, कितना छोटा, बोले मच्छर के समान। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी। लंक ही चलो सुमिरि नर हरि। लंक चलो सुमिर नर हरि। हनुमान जी छोटे बन गए, मच्छर के समान। और जब लंका में प्रवेश किया तो किसका ध्यान किया? बोले नरहरि अर्थात नरसिंह भगवान का ध्यान किया। हनुमान जी ने सोचा राम जी हैं सीधे साधे, इन राक्षसों का पेट फाड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। और पेट फाड़ने वाले भगवान बोले नरसिंह। तो हनुमान जी नरसरी भगवान का, नरसिंह भगवान का ध्यान करके जा रहे हैं। लंकिनी मिल गई, लंकिनी कहा हम खाएंगे। हनुमान जी बोले क्यों खाओगी? ये बोली आप चोरी चोरी चुपके चुपके जा रहे हो ना, और हमारा स्वभाव है मोर आहार जहां लगी चोरा। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा चोर को खाती हो? थोड़े दिन पहले तुम्हारे महाराज रावण हमारी मैया सीता को चोरी करके लाए, उनको खाया नहीं। इसका मतलब तुम अपना काम ठीक से नहीं करती हो, तुमको सजा मिलनी चाहिए। और हनुमान जी ने सजा दी, क्या दिया? मुटिका एक महाकपिहनी। मुट्ठिका एक महाकपिहनी। रुधिर बमत धरनी धनमणि। रुधिर बमत धरनी धनमणि। मुंह से रक्त निकला, विरक्त हो गई। हनुमान जी के सामने बोली महाराज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग। धरिय तुलायक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव सत्संग। और हनुमान जी ने प्रवेश किया लंका में। आप भी घर से कहीं जाने के लिए यात्रा करो तो एक चौपाई गाओ, प्रविशि नगर कीजे सब काजा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी गए हैं, सब जगह सीता जी को खोजा। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। और वहां रावण को सोते हुए देखा और ढूंढ रहे हैं सीता जी को। एक महल दिखाई पड़ा और इस महल के बाहर लिखा हुआ है सीता राम, अथवा तो इस महल के बाहर लिखा हुआ है राम राम राम। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाई। शोभा वरनि न जाई। इस महल की शोभा नहीं वर्णित होती, क्यों? नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। हाँ देखी हरस कपिराई। हनुमान जी ने सोचा तुलसी की सेवा करने वाला, राम राम लिखने वाला ये है कौन? आप विचार करो, क्या ये संभव था कि लंका में कोई राम राम कहे दे? और फिर यहां तो राम राम लिखा हुआ था। ये घर है विभीषण का। एक बार रावण आ गया, रावण ने कहा विभीषण खाते हो हमारी,
और नाम किसका लिख रखा? हमारे शत्रु का। विभीषण बोले नहीं महाराज, नाम तो आप का लिखा है। रावण बोला ये राम राम लिखा है। विभीषण बोले हम युगल उपासक हैं, हमने आपके नाम से रा लिया, रावण से रा लिया और भाभी मंदोदरी से मां लिया। बोले दोनों मिला करके राम राम लिख रखा है। हनुमान जी महाराज ने देखा तो विचार करने लगे। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन में विचार कर रहे थे, इतने में विभीषण जाग गए और जाग करके इनके मुंह से क्या निकला? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी समझ गए ये कोई सज्जन व्यक्ति ही हो सकता है, क्योंकि समाज में राम राम करने वाला सज्जन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो घर में एकांत में राम राम कहने वाला है ना, वो जरूर सज्जन होगा। वो हनुमान जी बोले इनसे पहचान बनाओ। अच्छे लोग अच्छे लोगों से ही पहचान बनाते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके गए हैं। विभीषण ने से पूछने लगे आप है कौन? विभीषण ने पूछ लिया महाराज आप कौन हो? कि तुम हरिदासन मह कोई, की तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हनुमान जी ने विभीषण के पूछने पर सब बताया, लेकिन हनुमान जी ने पहले क्या बताया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम कथा निज नाम। पहले राम की कथा सुनाई और उसके बाद अपना नाम बताया। विभीषण ने हाथ जोड़ दिया, आप राम के दूत हैं, महाराज राम जी से हमारा संदेश कह देना, राम जी को बता देना लंका में विभीषण कैसे रहता है। बोले जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती। विभीषण कहने लगा अब हमें भरोसा हो गया है कि भगवान मिलेंगे। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान ने कहा विभीषण हमको संत मत कहो, अरे हम तो बंदर हैं, ये तो मेरे राम की कृपा है। हम कोई कुलीन नहीं है, कोई विद्वान नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई भक्त नहीं, ये मेरे भगवान की कृपा है। अरे हम तो वो हैं प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। ये मेरे राम की कृपा है। और राम की कृपा याद करते करते हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। हनुमान ने कहा विभीषण हम दोनों भाई एक जैसे, तुमने माता जी का दर्शन किया है और पिताजी का दर्शन नहीं किया, और हमने पिताजी का दर्शन किया है, माता जी का दर्शन नहीं किया। एक काम करो, आज हम लंका आए हैं, तुम हमको माता जी का दर्शन करवा दो, और तुम जब समुद्र पार करके आओगे तो हम तुमको पिताजी से मिलवा देंगे। विभीषण बड़े प्रसन्न हुए, युक्ति बताई है। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराई। और जाकर के अशोक वाटिका में देखा सीता मैया पेड़ के नीचे शोक मग्न बैठी है। हनुमान जी पेड़ की डालों में छिप गए, विचार करने लगे। मैंने बताया किष्किंधा में केवल विचार, लंका में कोई विचार नहीं। सुंदरकांड में हनुमान जी विचार भी करते हैं और काम भी करते हैं।
हनुमान जी विचार करने लगे क्या करें। इतने में रावण आ गया और रावण ने सीता जी से कह दिया, सुनो, सारी की सारी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक बार देख लो, एक बार विलोक ममोरा। सीता जी ने एक तिनके का सहारा लिया और तिनके को ओट करके सीता जी कहने लगी, सुनो, आप ही सुनि खग्योत सम राम ही भानु समान, राम ही भानु समान, राम ही भानु समान, राम ही भानु समान। सीता जी ने रावण से कह दिया, रावण तुम अधम हो, निर्लज्ज हो, तुमको लाज नहीं आती, सोने में हमारा हरण करके ले आए, क्या तुम राम जी की महिमा को नहीं जानते। रावण बोला, सुनो सीता, 1 महीने का समय है, 1 महीने में अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस कृपान से तुम्हारा सर काट देंगे। रावण चला गया है, त्रिजटा आ गई। ये त्रिजटा कौन है? बोले त्रिजटा नाम राक्षसी एका, ये है तो राक्षसी, लेकिन काम राम चरण रति निपुण विवेका। बोले ये राक्षसी होते हुए भी राम जी के चरणों में प्रेम करते। माफ करना, ये है तो राक्षसी लेकिन राम के चरणों में प्रेम करती। और आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम के साथ में राम जुड़ा हुआ है, लेकिन आज वो लोग कारागार में पड़े हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। और त्रिजटा ने कहा, हमने सपना देखा है, एक बंदर ने आकर के लंका जला दी। सीता जी को समझा रही थी, हनुमान जी ने किया क्या, कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, दीन मुद्रिका डारी तब। ऊपर से मुद्रिका गिराई, सीता जी ने देखी, मुद्रिका को लेकर के घुमा फिरा करके देखने लगी, पहचान करने लगी। चकित चितव मुदरी पहचानी, चकित चितव मुदरी पहचानी। और इनके हृदय में एक साथ 2 भाव उठे। एक भाव उठा, हर्षित हो गई, बोली राम जी की मुद्रिका आई मतलब राम जी आए। और फिर विषाद हुआ, अरे राम जी अभी कहाँ आए होंगे। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। सीता जी अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। हनुमान जी उसी समय मधुर वाक्य बोले। हनुमान जी मीठा बोले, और मीठा क्या बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी ने कहा, ये राम जी का गुण कौन गा रहा है। हनुमान जी चले गए। तब हनुमंत निकट चली गयो, तब हनुमंत निकट चली गया। और सीता जी ने जैसे हनुमान जी को देखा, मैंने बताया सीता जी इतनी कोमल है, चित्र दिखे कपि देख डराती। फोटो वाले बंदर को देख के डरती थी, और आज तो साक्षात हनुमान जी बंदर के रूप में पहुंच गए। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी पीठ घुमा करके बैठ गई। हनुमान जी ने कहा, मैया पहचाना नहीं, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी।
सत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा ये मुद्रिका हम लेकर के आए। सीता जी ने कहा ये बताओ नर और वानर का संग कैसे हो। हनुमान जी ने सारी कथा सुना दी। हनुमान जी बोले मैया चिंता न करो, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन सहित अहि रघुवीरा। कपिन सहित है रघुवीरा। चिंता न करो, थोड़े दिन में राम जी आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, बंदरों के साथ में आएंगे, आपको ले जाएंगे। सीता जी हनुमान जी को देख रही हैं। हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके गए थे ना। सीता ने सोचा इतना बड़ा रावण का परिवार और ये बंदर। सीता जी ने कहा ये बताओ हनुमान, तुम्हारे यहाँ के जो बंदर हैं हनुमान जी, जो राम जी के साथ आएंगे, सब इतने बड़े बड़े हैं क्या? है सुत कपि सब तुम ही समाना। है सुत कपि तब तुम ही समाना। जातु धान अति भट बलवाना। जातु धान अति भट बलवाना। क्या सब छोटे छोटे हैं? हनुमान जी ने सोचा मैया छोटे तो हम भी नहीं हैं, आपके सामने बने हैं। और हनुमान जी ने विशाल रूप दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा। कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। विशाल पर्वत के समान हनुमान जी ने रूप दिखाया। सीता जी के हृदय को भरोसा हो गया। हनुमान जी ने उसके बाद क्या किया? पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। और ये बड़ी बात है, बड़े से छोटा हो जाना ये बड़ी बात है। छोटे से बड़े होना ये स्वभाव है हमारा। हम छोटे से बड़े हो तो कोई बड़ी बात नहीं। जीव छोटे से बड़ा ही होता है, लेकिन हाँ जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो बड़ा होना भी जानता है, और बड़े होने के बाद वो छोटा होना भी जानता है। बड़े होने के बाद जो छोटा होना जान जाए, समझ जाना उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। हनुमान जी छोटे से बन गए। सीता मैया से चर्चा करने लगे, सारी बात बताई। हनुमान जी बोले मैया सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। लागी देखि सुंदर फल रूखा। लागी देखि सुंदर फल रूखा। हनुमान जी ने कहा इन फलों को देख के भूख लग रही है। भूख, भोजन को देख करके भूख ज्यादा लगती। सीता जी ने कहा हनुमान ये रावण की अशोक वाटिका है, रावण का धन है, इसको खाना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे का धन खाना ये अच्छी बात नहीं होती। सीता बोली मैया, सीता मैया ने कहा हनुमान ये दूसरे का है। हनुमान बोले मैया हमने तो एक बात जानी है, सब संपत्ति रघुपति के आही। सब संपत्ति रघुपति के आही। जो कुछ है वो सब किसका? बोले भगवान का। और जब सब भगवान का है तो क्या ये अशोक वाटिका कहीं और से आई? और मैया मान भी लिया जाए ये लंका रावण की है, तो ये भूमि, ये पृथ्वी किसकी? बोले ये पृथ्वी आपकी माँ है। सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ, ये पृथ्वी आपकी माँ है और आपने हमको बेटा मान लिया, तो ये पृथ्वी कौन हो गई? बोले हमारी नानी हो गई। और नानी की जो चीज हो उसको खाने में फिर काहे का डर? अब तो हम जाएंगे और खाएंगे।
सीता जी ने कहा हनुमान जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन फल खाना तो हृदय में किसको रखना, जाकर के फल खाओ रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी फल खाने गए थे, आज्ञा लेकर के गए थे फल खाने की। फल खाते तो कोई समस्या नहीं, जब तक हनुमान जी ने फल खाए कोई राक्षस नहीं आया। राक्षस कब आए? बोले जब हनुमान जी बगिया को उजाड़ने लगे। हनुमान जी ने बगिया क्यों उजाड़ी? हनुमान जी ने सोचा बगिया इसलिए उजाड़ दें क्योंकि यहां के लोगों को फलों की महिमा नहीं पता। लंका में फल तो हैं, लेकिन लंका के लोग खाते क्या हैं? कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। हनुमान जी ने कहा फल है, लेकिन ये फल खाते नहीं है, इसलिए यहाँ के फलों के बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। और हनुमान जी पूरी की पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ने लगे। रावण के पास संदेश पहुंचा, अक्षय कुमार को भेजा है। हनुमान जी ने अक्षय को क्षय कर दिया। सारी की सारी रावण की सेना आ गई। सेना को हनुमान जी ने 4 भागों में बांट दिया। कछु मारे सी 25% को मार दिया, बाकी 25% बोले मरदेसी पकड़ करके मसल दिया। बाकी 25 कछु मिलयसी धरी धूरी। और जो बाकी 25 बचे, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बलभू। इंद्रजीत को भेजा गया। मेघनाथ आया है, इंद्रजीत आया है, और इंद्रजीत ने आकर के हनुमान जी को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को देखा तो विचार किया, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने सोचा ये ब्रह्म बाण है, और ये बताओ ब्रह्म बाण बड़ा कि राम बाण बड़ा? लेकिन हनुमान जी ने सोचा लोग तो ब्रह्म बाण को ही बड़ा मानते, इसलिए हनुमान जी बंधन में आ गए। रावण के सामने ले जाया गया। रावण पूछने लगा कौन हो? हनुमान जी ने सारा परिचय दिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। हनुमान जी कहते सुनि रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जहां सुबल विरचित माया, जाके बल विरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा, जा बल शीस धरत सहसान। जिसके बल से सब काम करते हैं, मैं उसी का दूत बन करके आया। रावण को समझाने लगे हनुमान जी। रावण बोला हम समझ गए तुम्हारी मृत्यु आ गई है। मृत्यु आकर के तुम्हारे बगल में खड़ी हो गई। हनुमान जी बोले बिल्कुल ठीक कहते हो महाराज, मृत्यु आकर के हमारे बगल में खड़ी तो हो गई है, लेकिन खड़ी हमारे बगल में है और देख आपको रही है। उल्टा होई का हनुमान, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मृत्यु खड़ी है हमारे बगल में, देख आपको रही। क्रोध आ गया रावण को, मार दिया जाए। लोगों ने कहा दूत को मारना नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज बड़े कौतुकी हैं। रावण सबसे पूछने लगा क्या करें क्या करें क्या करें, और तब तक हनुमान जी अपनी पूंछ को सहलाने लगे। लोगों ने देखा ये बंदर पूंछ सहला रहा, तो लोगों ने कहा महाराज हमें पता है ये बंदर अपनी पूंछ से बहुत प्रेम करता है, कपिकय ममता पूंछ पर। हनुमान जी बंदर है, इनकी पूंछ है, और ये अपनी पूंछ से बहुत प्रेम करते। लेकिन माफ करना, हनुमान जी अपनी पूंछ से प्रेम करते हैं, हम भी अपनी पूंछ से बहुत प्रेम करते हैं। आप कहोगे हमारे पूंछ कहां है? अरे हमारी भी बड़ी पूंछ है। हम कहीं जाएं
और जिसके यहां जाएं वो हमसे मिल ना पाए तो हम लौट करके क्या कहते? बोले उनके यहां गए थे लेकिन उन्होंने हमको पूछा ही नहीं। कहीं आप ना जा पाओ, पड़ोसी लौट करके आए तो हम पूछते हैं भैया ये बताओ वो हमको पूछ रहे थे कि नहीं रहे थे? हमने अपनी पूछ अपने आगे लगा रखी है और हनुमान जी ने अपनी पूछ अपने पीछे लगा रखी है। कपिके ममता पूछ पर सबनी कहो समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। हनुमान जी की पूछ में आग लगने की तैयारी होने लगी। हनुमान जी ने सोचा, जिस समय त्रिजटा सीता जी से कह रही थी एक वानर आया है, हमने सपना देखा उसने लंका जला दी, तो हनुमान जी सोच रहे थे हम वानर तो हम ही आए थे लेकिन लंका जलाने के लिए कुछ लाए नहीं थे। अब भगवान ने योजना बना दी, हनुमान जी की पूछ में आग लगा दी। जितना घी तेल कपड़ा था सब लगा दिया गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। खेल खेल में हनुमान जी ने पूछ बढ़ा दी। पूरी लंका का कपड़ा लपेट गया, तेल पड़ गया, घी पड़ गया, कुछ बचा नहीं। आग लगा दी गई और जैसे ही आग लगी पूरी की पूरी लंका जलने लगी। किसी ने कहा हनुमान तुमने ये काम ठीक नहीं किया। अरे तुम्हारा शत्रु अगर रावण था तो तुम रावण के महल को जला देते, पूरी लंका जलाने की क्या जरूरत? हनुमान जी बोले कभी भंडारा देखा है? भंडारा कैसे होता? अरे कोई आटा देता है, कोई रिफाइंड देता, कोई मसाला देता, कोई सब्जी देता, भंडारा हो जाता। लेकिन भंडारा कराने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि भंडारे में जिसका जिसका सहयोग हो कम से कम उसके पास तक प्रसाद पहुंच जाए। और हनुमान जी बोले हमारी पूछ में आग थोड़ी ना लगाई गई थी, भंडारा किया गया था। रहा न नगर बसन घृत तेला, तो जिसने कपड़ा दिया था उसके घर में भी आग पहुंचा दी। जिसने घी डाला था और जिसने तेल डाला था सबके घर में आग पहुंचा दी। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी और पूरी लंका जला करके हनुमान जी बैठे हैं, सीता मैया के पास में आए हैं। सीता मैया को प्रणाम किया, सीता मैया का संदेश लेकर के हनुमान जी राम जी के पास में पहुंचे हैं। राम जी को सीता जी का संदेश सुनाने लगे। हनुमान जी कहते हे राघव, सीता मैया रावण की लंका में रहती हुई अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं? नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। हनुमान जी महाराज ने सीता जी का संदेश राघव को सुनाया, राम जी को सुनाया है। राम जी बड़े प्रसन्न हैं। राम जी इतने प्रसन्न हैं, हनुमान जी के सामने राम जी कहने लगे सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है। हनुमान जी का राम जी का मिलन हुआ, हनुमान जी राम जी के चरणों में पड़े हुए हैं। आइए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम। कल हमारे राम जी की सेना लंका को पहुंचेगी, रावण का वध होगा, सीता जी को लेकर के लौटेंगे और कल मेरे प्रभु का राज तिलक होगा। कल हमारे राम राजा बनेंगे और राम को कल हम लोग मिलकर के राजा बनाएंगे। कल इस कथा का विश्राम दिवस है, कल इस कथा का विश्राम होगा। कल रात्रि में 8 बजे से 12 बजे तक, दिन में जैसे कथा होती है वैसे कथा होगी। रात्रि में 8 बजे से 12 बजे तक कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सुंदर सुंदर झांकियों का आयोजन रखा गया है और परसों प्रातः काल हवन होगा, भंडारा होगा।
जैसा कि आप सबको पता है ये कार्यक्रम